विद्यार्थी मित्रों, लास्ट सेशन में हमने चित्रपदानी 1 और 2 का विस्तृत में अध्ययन किया। आशा रखती हूँ आप लोगों ने भी अच्छी तरह से उसको समझा होगा और अवगत भी किया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 3 आत्मश्रद्धा प्रभाव के बारे में विस्तृत में अध्ययन करेंगे और इसके साथ क्रियापद का वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। टेंसिस कालः। विद्यार्थी मित्रों, आपने 7वीं कक्षा में संस्कृत के क्रियापद के हस्तन वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा होगा। 7वीं कक्षा में मात्र क्रियापद के वर्तमान काल में ही टेक्स्ट बुक में सारे पाठ हैं। अब कक्षा 8 में आपको क्रियापद के भूतकाल और भविष्यकाल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़ने होंगे। आज जो हम पाठ 3 आत्मश्रद्धा प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ सिंपल पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल में है। पाठ 3 शुरू करने से पहले हम संस्कृत के धातु यानी रूट वर्ब के भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्रियापद के वर्तमान काल का रिवीजन भी करेंगे। तो चलो बच्चों, हम पहले क्रियापद के वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिवीजन करते हैं। वर्तमान काल का रिवीजन करने से पहले धातु यानी रूट वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रूट वर्ब मीन्स क्रिया का उद्भव स्थान। रूट वर्ब के साथ विकर्ण प्रत्यय और काल के प्रत्यय जोड़ने से क्रियापद बनता है। जैसे गम रूट वर्ब है, उसके साथ विकर्ण प्रत्यय अ और वर्तमान काल प्रत्यय ती जोड़ते हैं तब वह क्रियापद गच्छति बनता है। देखो बच्चों, यहाँ नीचे क्रियापद और उसके रूट वर्ब दिए गए हैं। जैसे गच्छति वर्ब है तो उसका रूट वर्ब क्या है? गम। खादती का रूट वर्ब क्या है? खाद। वैसे ही वद के ऊपर से वदती बनता है, यच के ऊपर से यचती बनता है और पीब रूट वर्ब से पीबती क्रियापद बनता है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब। वर्तमान क्रियापद रूट वर्ब प्लस वॉवल प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गम या गच्छ, गच्छ रूट वर्ब है प्लस अ मीन्स वॉवल है, प्लस ती मीन्स प्रेजेंट टेंस इन्फ्लेशन है और सबको जोड़ के मिलता है गच्छति। गच्छति प्रेजेंट टेंस वर्ब है। वैसे ही खाद प्लस अ प्लस ती इज इक्वल टू खादती। वैसे ही पीबती, वदती, रचयति सब क्रियापद बनते हैं। बच्चों, नीचे दिया गया टेबल वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय हैं जिसे रूट वर्ब के साथ जोड़ने से डिफरेंट वर्तमान काल के क्रियापद बनते हैं। उत्तम पुरुषः यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुषः यानी सेकंड पर्सन, अन्य पुरुषः यानी थर्ड पर्सन। आप लोग जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हो वैसे ही संस्कृत में भी होता है और सबके साथ अलग अलग प्रत्यय लग के वर्तमान काल का क्रियापद बनता है। इंग्लिश में 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, पर संस्कृत में
तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक का अभ्यास करवाता है, द्विवचन दो के लिए होता है और बहुवचन दो से ज़्यादा का अभ्यास करवाता है। बच्चों, यह वर्तमान काल के प्रत्यय का टेबल है, जिसमें उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष एक वचन में रूट वर्ब के साथ मी लगता है और वर्तमान काल का वर्ब बनता है, जैसे गच्छामि। द्विवचन में वह लगता है और बहुवचन में मह लगकर वर्तमान काल का क्रियापद बनता है, जैसे गच्छावः, गच्छामः। वैसे ही मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन में एक वचन में रूट वर्ब के साथ सी प्रत्यय लगता है, द्विवचन में थः और बहुवचन में थ लगता है, जैसे गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। अन्य पुरुषः यानी थर्ड पर्सन में एक वचन में ती, द्विवचन में तः और बहुवचन में अंति लगता है, जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब हम अलग अलग वर्तमान काल के प्रत्यय लगाकर कैसे वर्तमान काल का क्रियापद बनता है वह समझेंगे, जैसे नम प्लस आ प्लस मी इज इक्वल टू नमामि। नम प्लस आ प्लस वह इज इक्वल टू नमावः। नम प्लस आ प्लस मह इज इक्वल टू नमामः। नम प्लस आ प्लस सी इज इक्वल टू नमसि। वैसे ही नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति बनते हैं। बच्चों, अब हम वर्तमान काल के मीन्स प्रेजेंट टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं वह समझेंगे। इंग्लिश में जैसे सिंगुलर प्रोनाउंस लाइक दिस, दैट, ही, शी, इट, हु एक्सेट्रा के साथ एस और ईएस वाले वर्ब का उपयोग करके प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनता है, वैसे ही संस्कृत में एषः, एषा, सः, सा, कः के साथ ती वाला वर्तमान क्रियापद का उपयोग करके वर्तमान काल का सेंटेंस बनता है, जैसे एषः युवकः पठति, एषा बालिका लिखति, सः गच्छति, कः वदति। वैसे ही प्लूरल प्रोनाउंस एते, एताः, ते, ताः, के, काः के साथ अंति वाला वर्तमान काल का क्रियापद का उपयोग करके बहुवचन वर्तमान काल का सेंटेंस बनता है, जैसे एते बालकाः पठन्ति, एताः महिलाः पठन्ति, ते बालकाः पठन्ति, ताः बालिकाः पठन्ति। चलो बच्चों, अब हस्तन भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस हस्तन भूतकाल। It is used to mention the action completed in near past. Prefix a is used to make past tense verb. विद्यार्थी मित्रों, आपने इंग्लिश में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा ही है, वैसे ही संस्कृत में भी क्रियापद
यानी वर्ब का हस्तन भूतकाल होता है। इंग्लिश में जैसे आप वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए सफिक्स en और ed लगाते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी रूट वर्ब के आगे प्रीफिक्स अ लगाकर हस्तन भूतकाल क्रियापद बनाया जाता है। हस्तन भूतकाल क्रियापद क्रिया कुछ ही समय पहले संपूर्ण हुई है वह दर्शाता है। क्रिया के संपूर्णता का भाव दर्शाता है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वर्ब। हस्तन भूतकाल क्रियापद बनाने के लिए हमें रूट वर्ब के आगे प्रीफिक्स अ लगाना होता है। फिर रूट वर्ब के पीछे विकरण प्रत्यय और परस्मैपदी या आत्मैपदी प्रत्यय लगाना पड़ता है। जैसे हस्तन भूतकाल क्रियापद इज इक्वल टू अ प्रीफिक्स प्लस धातु रूट वर्ब प्लस विकरण प्रत्यय अ कंजुकेशनल साइन प्लस परस्मैपदी और आत्मपदी इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लस गच्छ प्लस अ प्लस त इज इक्वल टू अगच्छत मीन्स वेंट। अ प्लस भव प्लस अ प्लस त मीन्स अभवत। अभवत मीन्स became। अ प्लस वद प्लस अ प्लस त इज इक्वल टू अवदत। अवदत मीन्स सेड। बच्चों, यहाँ आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस वाक्यों का अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट टेंस राम गोज़, रामः गच्छति। पास्ट टेंस राम वेंट, रामः अगच्छत्। प्रेजेंट टेंस मोहन प्लेज, मोहनः क्रीडति। पास्ट टेंस मोहन प्लेड, मोहनः अक्रीडत्। बच्चों, यहाँ आप देखो, जैसे गोज़ प्रेजेंट टेंस है और वेंट पास्ट टेंस है, वैसे ही गच्छति प्रेजेंट टेंस है और अगच्छत पास्ट टेंस है। प्लेस प्रेजेंट टेंस, प्लेड पास्ट टेंस, वैसे ही क्रीडति प्रेजेंट टेंस, अक्रीडत पास्ट टेंस। यहाँ आपको समझ में आ गया ना कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी बदलता है और कैसे क्रियापदों का सही उपयोग होता है। बच्चों, यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में विस्तृत में अध्ययन कर लिया है। अब आगे पाठ 3 आत्मश्रद्धा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः, इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है, यानी कि आत्मश्रद्धा के बल पर है। यहाँ यह पाठ में आत्मश्रद्धा के गुण का महत्व समझाया गया है। What is self confidence? Self confidence is believing in yourself, feeling comfortable in your true self, and knowing your worth. If you are confident, people believe you. It brings success, helps to connect well with others, and you generally feel happier. बच्चों, जब हम कोई भी कार्य आत्मश्रद्धा के साथ करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। Nothing is impossible if you are confident or if you have confidence. So बच्चों, जो भी काम करो
कॉन्फिडेंस के साथ करो और अच्छे से करो, तभी सफलता मिलती है। यह पाठ 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव का टेक्स्ट बुक का पेज है, जिसका विस्तृत में अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। आज मैं आपको इस पाठ की प्रस्तावना देती हूँ। यह पाठ गुरु द्रोण और एकलव्य के बारे में है, जिसमें एकलव्य की आत्मश्रद्धा का बल दर्शाया गया है। बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमने धातु यानी रूट वर्ब, क्रिया का वर्तमान काल और भूतकाल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस ऑफ वर्ब और सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मश्रद्धा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग ने अपनी CW तो बनाई है ना, तो आप लोग आज अपनी CW में ये सब कुछ लिखोगे और उसका अच्छे से अध्ययन करोगे। आशा रखती हूँ चित्रपदानी 1 और 2 का आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। जब हमारी स्कूल रीओपन्स होगी ना, तब मुझे पता चल जाएगा कि किसने पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा है, कौन कौन लिखता है और कौन नहीं लिखता है। तो बच्चों, अच्छे बनकर पढ़ाई करोगे और कोशिश करोगे कि अच्छे से आप समझ सको। अच्छा, तो तब तक के लिए अस्तु। धन्यवाद।